स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1999, बी 2001, सी 2003, डी 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2003। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था। इससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए अलवर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अलवर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है, जो राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। सरिस्का को वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 1978 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसके बाद से यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। कंकरवाड़ी किला अभ्यारण्य के केंद्र में स्थित है और कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिंहासन के उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने भाई दारा शिकोह को इस किले में कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1947, बी 1956, सी 1960, डी 1971। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1960। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तीव्र विकास के समन्वय के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पवई झील एक कृत्रिम जल निकाय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पवई झील एक कृत्रिम झील है जो महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तरी उपनगर में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1891 में दो पहाड़ियों के बीच मीठी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। हाल के वर्षों में शहरी दबाव के कारण झील का 40% से अधिक भाग सिकुड़ गया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए कम चिंताजनक, बी निकट संकटग्रस्त, सी संकटग्रस्त, डी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN रेड लिस्ट स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। यह विश्व स्तर पर उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है तथा यह मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कम संख्या में यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य ब्लू मॉर्मन या पैपिलियो पॉलीमनिस्टर को अपना राज्य तितली नामित करने वाला पहला राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। वर्ष 2015 में महाराष्ट्र ब्लू मॉर्मन को अपना राज्य तितली नामित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह तितली भारत में दक्षिण बर्डविंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी तितली है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था? ए 1979, बी 1987, सी 1988, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1987। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षणवादी बिली अर्जन सिंह ने वर्ष 1977 में दुधवा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुधवा को वर्ष 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जिनमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, तेंदुआ और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, DRUM या डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी वेब ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया था। 2. इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्गों का चयन करने की अनुमति देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IIT खड़गपुर की एक टीम ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए डायनेमिक रूट प्लानिंग वेब ऐप विकसित किया है, जो उपयोगकर्ताओं को वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्ग चुनने की सुविधा देता है। DRUM ऐप 5 मार्ग विकल्प प्रदान करता है, जिनकी गणना वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता और यातायात डेटा का उपयोग करके की जाती है। सबसे छोटा मार्ग, सबसे तेज मार्ग, वायु प्रदूषण से न्यूनतम जोखिम, न्यूनतम ऊर्जा खपत मार्ग, सुझाया गया मार्ग।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1899 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उलगुलान या महान उपद्रव आंदोलन किसने शुरू किया था? ए. सिद्धू मुर्मू, बी. बिरसा मुंडा, सी. टांडिया भील, डी. अल्लूरी सीताराम राजू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिरसा मुंडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1899 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान महान उपद्रव नामक सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रतिकार करने तथा बिरसा राज के रूप में एक स्वशासित आदिवासी राज्य की स्थापना हेतु गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम जनमन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 2020, बी. 2021, सी. 2022, डी. 2023। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।